मीरब मुर्तसिम को छोड़ जाएगी? क्या मुर्तसिम मीरब को राजी कर पाएगा? मुर्तसिम का हया के साथ जाने का क्या मकसद था? और मीरब का रोहेल से मिलने का क्या मकसद था? क्या मलिक मुख्तार वाकई अपने बेटे को पकड़वाएगा? मीरब की प्रेगनेंसी की झूठी खबर, मुर्तसिम क्या रिएक्शन देगा? मीरब रोहेल के सामने मजलूम क्यों बनी? ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 23, 24 विद टीजर 25, 26। मुर्तसिम का हया को गांव साथ ले जाना और वहां फिर रात भी रुक जाना इंतहाई बेतुका था। फिर ऐसा सख्त खानदान जहां ट्रेडिशनल डांस करने पर भी थप्पड़ पड़ता है, वहां एक अनमैरिड लड़की को माँ बेगम खुद उस लड़के के साथ भेज रही हैं जिसका उनको पता है, जानती हैं कि हया उसको दिल से चाहती है। फिर मुर्तसिम का फुल टाइम हया से बातें करना, मशवरे करना, उससे डिस्टेंस ना रखना बहुत ही ज्यादा था। अब तो हद ही होगी, उसकी आंख में घुस गया एन उस वक्त जब मीरब एंटर होगी, क्योंकि मीरब को नौकरानी से पता चला कि मुर्तसिम और हया गांव में हैं। मीरब अब जब ये सीन देखेगी तो उसके लिए तो दुनिया घूम जाएगी। पहले हया के गजरे, अब गांव में अकेले जाना, फिर नाइट स्टे, गलत फहमी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उससे बड़ा बम माँ बेगम के पास है, मीरब के माँ बनने की खबर। मीरब गुस्से में गांव से निकलेगी, मुर्तसिम पीछे आएगा। घर पहुंचकर माँ बेगम बताएंगी कि तुम तो बाप बनने वाले हो। मुर्तसिम तो शौक में चला जाएगा। वो उस वक्त तो चुप कर जाएगा, लेकिन अकेले में मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि ये सब क्या है। अब मीरब क्योंकि ऑलरेडी गुस्से में है हया की वजह से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम को तो मीरब से शदीद मोहब्बत हो चुकी है और हया भी ऑलरेडी उसे कह चुकी है कि अगर मीरब तुम्हें गोली भी मार दे या चाकू भी, फिर भी तुम उसी की मोहब्बत में डूबे रहोगे और यही कहोगे कि मीरब ठीक थी। तो ऐसे में शायद वो टेरेस वाला मीरब और मुर्तसिम का सीन होगा और मुर्तसिम मीरब को मना ही लेगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन में वो मीरब को राजी ना कर सका और मीरब ने प्रेगनेंसी वाली बात भी क्लियर नहीं की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो मजीद बढ़ती ही जाएंगी। वैसे मीरब और मुर्तसिम के फोन क्या नकली हैं? दोनों पूरा दिन एक दूसरे को कॉल तक नहीं करते। मीरब के पास इतना टाइम तो था कि रोहेल से बात करके मिलने जाए, लेकिन मुर्तसिम को कॉल करने का टाइम नहीं मिला। फिर कैंची जैसी मीरब की जबान माँ बेगम को बता ना सकी कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई खुशखबरी नहीं है। ये वही जुबान है ना जिसने बहुत तपाक से कहा था, मैं आपकी आंख का इशारा नहीं समझती। अब वो जुबान कहाँ गायब थी? फिर मुस्तसिम को तिगनी का नाच नचवाने वाली मीरब, माँ बेगम को दिन में चांद सितारे दिखाने वाली मीरब, रोहेल के सामने मजलूम बन गई, जैसे पता नहीं वो कैद में है या बहुत ही जुल्म हो रहा है उस पर। मुर्तसिम एक जालिम शोहर है। ये सब क्या था आखिर? फिर इसी पे बस नहीं, एक गैर मर्द को बताया जा रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं, और ये कि मैं उसको अपना शोहर ही नहीं मानती, घर वाले खुशखबरी समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्या मीरब सच में पागल है? फिर उसके बाद अगले को पूरी आस उम्मीद दिलाती है, अंगूठी वापस करना मतलब मेरा पीछा करते रहो। अगर वो नहीं चाहती थी कि रोहेल उसके पीछे आए, तो उसको रोहेल को सख्ती से मना करना चाहिए था, और अगर सख्ती से मना नहीं करना था, पुरानी दोस्ती का लिहाज था, तो कम से कम अपने और मुर्तसिम के रिश्ते के राज क्यों बताए उसने रोहेल को? मुर्तसिम को एक जालिम खुदगर्ज इंसान के तौर पर पोर्ट्रे क्यों किया? हालांकि मुर्तसिम ने उसको इज्जत दी है, मोहब्बत दी है, मान दिया है। मीरब को अच्छी तरह से पता है कि मुर्तसिम को मोहब्बत हो चुकी है मीरब से। दूसरी तरफ मुर्तसिम का तरीका भी बहुत गलत है। उसे हया को इतनी लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। फिर ले गया था तो रात ना रुकता, घर वापस आता।
खैर अब गलत फहमियों का मौसम है। जल्द मुर्तसिम को भी रोहेल का पता चल जाएगा और ये भी कि जिस दिन मुर्तसिम गांव में था मीरब छुपकर रोहेल से मिली थी वगैरह। मीरब हया की वजह से मुर्तसिम पर शक करेगी, हालात खराब होंगे। अब शायद लॉन्ग वेटेड छत वाला सीन भी आ जाएगा। लगता है एक बार तो हालात इतने खराब होंगे कि अलैदगी वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब गजरे वाला सीन देखते हैं। मुर्तसिम का कमरा सजाना और मीरब का शर्माना, मुर्तसिम का उसका हाथ पकड़ना, दोनों का करीब आना और फिर ये पता चलना व्यूअर्स कि कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई खुशखबरी है। गोलगप्पे वाला सीन भी बहुत अच्छा था। जब मुर्तसिम ने कहा मुझे सब जानते हैं यहाँ, और मीरब का गोलगप्पे वाले को कहना क्या आप इनको जानते हैं, बहुत मज़े का सीन था वो। और गोलगप्पे वाले का कहना नहीं मैं नहीं जानता। बहुत ही इंजॉय किया इस सीन को। फिर मीरब का मुर्तसिम को गोलगप्पे खिलाना और दोनों का खूब इंजॉय करना। मीरब का मुर्तसिम के हाथ से चूड़ियां पहनना, शर्माना। मुर्तसिम का घर आकर सजे हुए कमरे में गजरे पहनाना, मीरब की खुशी के लिए पूरा कमरा फूलों से भर देना। बहुत ही रोमांटिक सीन्स थे और व्यूअर्स ने इन सीन्स को खूब एंजॉय किया। लेकिन एक बात अजीब थी, जैसे कि घर से निकलते हुए मीरब नाराज थी, गोलगप्पों वाली जगह पहुंचकर बच्चों की तरह भागने लगी, एक्स्ट्रा हैप्पी थी। फिर घर आकर मूड ऑफ, फिर कमरे में जाकर एकदम खुशी। ये इस्लामाबाद का मौसम है या मीरब? फिर रोहेल को देखकर मीरब की अजीब सी हालत हो जाना, रोहेल उसकी पुरानी मोहब्बत हो जैसे। मीरब के दिमाग में क्या चल रहा है? रोहेल उसकी मोहब्बत तो नहीं है। फिर गलत वाइब्स दी जा रही हैं। इसलिए जब मुर्तसिम को रोहेल का पता चलेगा तो वो सब नोट्स जोड़कर गलत फहमी का शिकार हो जाएगा। सेम हया के केस में है। मुर्तसिम जो शादी से पहले हया से बहुत सख्ती करता था, अब हया को बहुत ढील दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए। आखिर स्टोरी को भी तो चलाना है। हया का जादू वाला राज भी फिया खोल देगी। माँ बेगम को जल्द हया का इंतज़ाम करना चाहिए। जिरगे में मलिक ज़ुबैर की बदतमीज़ी, 3 लोगों का बेदर्दी से कत्ल, सिर्फ मुर्तसिम को नीचा दिखाने के लिए। देखते हैं मलिक मुख्तार बेटे की फेयर इन्वेस्टिगेशन करता है या नहीं, और अगर जुर्म साबित होने पर मुर्तसिम के हवाले करता है अपने बेटे को या नहीं, जो कि हमें मुश्किल लग रहा है। अकलौते बेटे को जो कि अब कातिल भी है, वो कैसे मुर्तसिम के हवाले कर देगा? मुर्तसिम खुद से इन्वेस्टिगेशन करता हुआ मलिक ज़ुबैर तक पहुंच तो जाएगा। तब लगता है मलिक ज़ुबैर ऑलरेडी मरियम को अगवा करके मुर्तसिम को ब्लैकमेल करेगा कि तुम्हारी बहन मेरे पास है, अगर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मलिक ज़ुबैर की मरियम के कॉलेज के बाहर मौजूदगी ऑलरेडी बता रही है ये सब। वो क्या चाहता है? मरियम के लास्ट पेपर वाले दिन उसको उठा लिया जाएगा ताकि स्टडीज़ का हर्ज ना हो, सारे पेपर्स वो दे सके। माँ बेगम और मीरब का लंच वाला सीन अच्छा था। माँ बेगम का ये कहना कि हर सास बहू की दुश्मन नहीं होती और ये कि मैं हया पर नज़र रखे हुए हूँ, अच्छा तो बहुत लगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हया को मुर्तसिम के साथ क्यों भेज दिया अगर नज़र रखे हुए हैं? मिलकर देखिए हमारे साथ ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अपने फेवरेट सीन्स ज़रूर बताइएगा कि कौन से हैं। बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं दोबारा।